नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे आरसीपी सिंह, एक लंबे समय तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब कई सवालों में घिरे हैं। उनका और उनका पूरा परिवार अकूत संपत्ति का मालिक कैसे हो गया, कैसे 2013 से लेकर अब तक लगभग 58 प्लॉट खरीदे गए, 40 बीघा तक लगभग जमीन है। श्री गणेश गणेश्वर हमारे साथ है। सवाल तो बहुत हो गया, दिन भर हमने बहुत कुछ लोगों से जुड़कर उन्हें बताया, कई लोगों की प्रतिक्रियाएं भी उस पर चलाई, लेकिन अब आरसीपी सिंह करेंगे क्या? क्योंकि जवाब तो देना है बिंदुवार तरीके से, प्रदेश अध्यक्ष ने भी कह दिया और पार्टी का यह फैसला है। देखिए, आप कह रहे हैं आरसीपी सिंह करेंगे क्या, सवाल तो इससे बड़ा है कि आरसीपी सिंह का होगा क्या। देखिए, जवाब देना और नहीं देना, आरसीपी सिंह ऐसा नहीं है कि वे बेखबर होंगे। उन्हें इस बात की जानकारी सुबह ही मिल गई होगी कि उनके खिलाफ ये आरोप लगे हैं, ये पिटारा सामने आया है और ये पिटारा मीडिया में भी पहुंच गया। जो चिट्ठी है उसमें 4 तारीख की डेट डाली हुई है। नहीं, ठीक है, 4 तारीख की डेट में यदि मान लेते हैं कि रजिस्टर्ड भेजा गया हो तो वक्त लगता, लेकिन आज वो सार्वजनिक हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया, चर्चाएं होने लगी, तो आरसीपी सिंह ने अब तक चुप्पी नहीं तोड़ी है। ठीक है, यह बात है। आरसीपी सिंह कब चुप्पी तोड़ेंगे और इस बात को समझिए, जवाब देंगे कि नहीं देंगे, क्योंकि जवाब सवाल पूछने वाला और जवाब मांगने वाला वो व्यक्ति है जिसे कभी आरसीपी सिंह ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, उमेश सिंह कुशवाहा। ठीक है, उस वक्त वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो और यह जो जवाब और सवाल है, देखिए, ये एक पॉलिटिकल फोरम है। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक मानदंड तैयार किया कि देखिए, हम एक ऐसी पार्टी है, देश में पहली ऐसी पार्टी बनी है जो अपने ही नेताओं की संपत्ति की जांच करा रही है। तो एक उदाहरण दूसरा बना, एक नजीर दूसरा बना, लेकिन क्या इसका जवाब देना उचित है या अनिवार्य है, यह तो आरसीपी सिंह को तय करना है। लेकिन हम ये समझ रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई जो है पॉलिटिकल लड़ाई है, जो जेडीयू की कोशिश है आरसीपी सिंह के सारे रास्ते ब्लॉक कर दो और करीब सारे रास्तों में बताइए ना कौन-कौन से नहीं, सारे रास्ते आप समझ रहे हैं कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से दूर गए, आरसीपी सिंह बीजेपी के करीब गए। यह बात तो अब प्रमाणित है ना कि नीतीश कुमार की मर्जी, नीतीश कुमार की अनुमति और नीतीश कुमार की सहमति के बिना वे जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए केंद्र में मंत्री बन गए थे। मतलब उन्होंने बीजेपी से सीधा कनेक्शन स्थापित किया। इसके बाद नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह के बीच में दूरी बढ़ी और जब समय आया, देखिए, नीतीश कुमार सधी हुई चाल के लिए जाने जाते हैं और फिर जब सेनापति ललन सिंह जैसे हों तो यह लड़ाई और भी बड़ी हो जाती है। तो देखिए, नीतीश कुमार ने, या हम कहे जेडीयू ने, किस तरीके से उन्हें किनारे लगाया, वक्त का इंतजार किया, कब उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, कब उन्हें बेटिकट करना है, और बेटिकट करने के पहले किस तरीके से रजामंदी ली गई, क्योंकि सभी को पता था कि जीते हुए कई विधायक ऐसे हैं जिन्हें टिकट आरसीपी सिंह ने दिया था, क्योंकि वे कभी नंबर 2 हुआ करते थे। तो नीतीश कुमार ने सभी से 1-to-1 बातचीत की। जब यह बात तय हो गई कि नीतीश कुमार ही सर्वमान्य नेता हैं, नीतीश कुमार का ही फैसला अंतिम है, तब टिकट का घोषणा हुआ, तब टिकट की घोषणा हुई। खीरू महतो को दे दिया गया। और उसके पहले भी आपने देखा, जो लास्ट मतलब टिकट के घोषणा के पहले 72 घंटे का जो ड्रामा चला, आरसीपी सिंह कोशिश करते रहे कि बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए, फोन पर फोन करते रहे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। घर गए? नहीं, घर नहीं गए। देखिए, ये जानकारी गलत रही, घर नहीं गए वो। देखिए, उनकी मुलाकात हुई वहां हरेंद्र सिंह के उस पर, जो बेटे की शादी में, जो वहां बारात में, वो भी मतलब जो आप कह सकते हैं कि ये मुलाकात इस तरीके से थी कि आरसीपी सिंह पहुंच गए थे और नीतीश कुमार को वहां जाना था। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से बातचीत नहीं कर रहे थे, इस कदर दुखी थे। तो जब सब कुछ फैसला हो गया कि विधायक सारे साथ हैं, तो अब देखिए, आरसीपी सिंह बेटिकट हुए, फिर उन्हें मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। यह भरोसा था कि शायद बीजेपी उन्हें कहीं से एडजस्ट कर ले, लेकिन जो प्रेशर पॉलिटिक्स या जेडीयू ने भी अंत तक दबाव की राजनीति, जब तक बीजेपी ने डिक्लेयर नहीं किया तब तक जेडीयू ने भी डिक्लेयर नहीं किया। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बाद मंत्री पद से भी उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ठीक है, उन्होंने कार्यकाल पूरा करके दिया, लेकिन कुछ उम्मीदें थी। हाँ, बंगला भी छिन गया। तो सारे रास्ते ब्लॉक करने की, अब देखिए, ये दिख रहा था, कहा जाने लगा कि आरसीपी सिंह का हाल वही होगा जो कभी रंजन यादव का। रंजन यादव कौन? लालू यादव के दोस्त हुआ करते थे। रंजन यादव कौन?
लालू यादव के बाद जब 1990 में मुख्यमंत्री बने लालू यादव, तो सबसे अधिक चलती रंजन यादव की थी। बाद में साधु यादव और सुभाष यादव का उदय हुआ था। और रंजन यादव तो इस तरीके से डिक्टेट करते थे जैसे कभी आरसीपी सिंह ने नहीं किया होगा। तो कहा जाता है पटना की चूड़ी गली नाम ही था कि वहीं से बिहार सरकार तो हाँ, तो जो हाल उनका हुआ, रंजन यादव तो एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए, राज्यसभा में भी गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए लालू यादव को हराकर। लेकिन आरसीपी सिंह यह भी ना कर पाए, इसके लिए सारे रास्ते बीजेपी से उनके जो रिश्ते थे, यह देख लिया गया कि पार्टी में टूट संभव नहीं है। पार्टी में कोई महाराष्ट्र की तरह खेला की साजिश तो नहीं रची जा रही है, वाली बात हाँ, वो तो नहीं हो रहा है। तो अब देखिए आज जो हुआ, जो संपत्ति का पिटारा निकला है, और ध्यान रखिएगा उसमें कहा यह गया कि ये अभी तो सिर्फ इस्लामपुर और अस्थामा का है, 2 प्रखंडों की बात, 2 प्रखंडों की बात है। इसकी लिस्ट और भी आगे लंबी होगी। तो आप समझिए जो बीजेपी की तरफ रास्ता यदि बढ़ाने की बात करते आरसीपी सिंह, वो भी बंद कर दिया गया, तो वो भी ब्लॉक कर दिया गया कि आप किसको। आज आपने पूरे दिन देखा इस पूरे मसले पर बीजेपी के किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं है। अच्छा, प्रतिक्रिया कैसे आएगी? आप जो आज उन्होंने खोल कर रख दिया है, जिस तरीके से सुशील कुमार मोदी, याद कीजिए, रोज लालू यादव की एक एक संपत्ति दिखाते थे, तेजस्वी यादव की संपत्ति दिखाते थे, मीसा भारती की संपत्ति दिखाते थे, गिफ्ट में की गई जमीन दिखाते थे, बीजेपी की ओर से ही ना, तो वो तो एक एक दिखाते थे। आज तो 58 एक साथ सामने ला दिया गया। तो ये बीजेपी वाले क्या कहेंगे? तो बीजेपी की ओर जो बढ़ने का रास्ता था, वो रास्ता भी ब्लॉक हो गया। ठीक है, आरजेडी पहले से ही कहता रहा है आरसीपी टैक्स, तो वहां क्या, और बिहार हो गया जी, और बिहार में सियासी तापमान और सियासी गतिविधियां किस तरीके से चल रही। आरसीपी सिंह के पास जो रास्ता, अंतिम रास्ता बचता हुआ दिख रहा है कि वो अपनी एक पार्टी बना ले, बस वही बच्चा, नालंदा का चुनाव लड़े, या फिर नीतीश कुमार सचमुच बीजेपी से दूर जाते हैं तो शायद वो भी देखिए, अब नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया है कि मतलब जेडीयू ने जो जांच की बात कही है कि पहले संपत्ति का हिसाब तो दीजिए। और आरसीपी सिंह के फेर में उनकी बेटी आईपीएस प्राधिकारी लिपि सिंह भी फंस गई हैं, लता सिंह भी फंस गई हैं। आरसीपी सिंह को जवाब देना कितना आवश्यक है या जवाब देना कितना जरूरी है, यह तो अलग बात है। लेकिन जो आज कागजात सामने रखे गए हैं, जिसके आधार पर रामचंद्र बाबू से पूछा गया है, उसमें लिपि सिंह का जिक्र आना। लिपि सिंह आईपीएस प्राधिकारी है, वो सरकारी प्राधिकारी है, उनसे यह पूछा जाएगा कि आप यह बताइए कि आपने क्यों नहीं, यदि इतनी जमीनें आपने खरीदी तो इन जमीनों का ब्यौरा आपने बिहार सरकार को संपत्ति की घोषणा के वक्त क्यों नहीं दिया था। तो उनके लिए मतलब आप आरसीपी सिंह के माध्यम से बच्चों की परेशानी बढ़ने वाली है। तो यदि नीतीश कुमार, देखिए मैं बिहार के 3 नेताओं की बात करता हूं जो इस इंतजार में है, चिराग पासवान, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, ये इंतजार कर रहे होते हैं कब नीतीश कुमार अपना हाँ, इधर से उधर हो, ताकि कहीं सामंजन की बात बने, दिवाली हो जाएगी। अब देखिए नालंदा में जब चुनाव होगा, अब आरसीपी सिंह कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? नालंदा से। जब वो कहते हैं कि नालंदा ही मेरा घर है, तो नालंदा में किसके साथ लड़ेंगे? और बिहार में अमित शाह ही कहते हैं कि 3 ही शक्तियां हैं, आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू, जिधर दो तो चौथी शक्ति का उदय अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। हाँ, कोई महाराष्ट्र जैसा खेल हो जाए तो वो अलग बात है। देखिए होना क्या है, आरसीपी सिंह जाएंगे क्या, करेंगे क्या, ये तमाम मुद्दे जो हैं वो अब धीरे धीरे और गर्माते जा रहे हैं। सवाल जो है वो बरकरार है। श्री जनीश गैसो ने बताया है कि हालांकि दरवाजे तो लगभग जेडीयू ने बंद करने की ब्लॉक कर दिए, रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। अब देखना यह है कि आगे क्या क्या कर सकते हैं आरसीपी सिंह, जवाब देंगे या अभी भी चुप्पी बरकरार रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर भी लाइव फॉलो करें। धन्यवाद।